उपन्यास का इंट्रोडक्शन किया हमने, ठीक है। इकाई 2.8 है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि 4 युगों में डिवाइड किया है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद से पहले के युग में कौन कौन से उपन्यासकार हुए और कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, ठीक है, और किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है हिंदी के प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत इस प्रकार है। अब अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग को माना है, ठीक है। अब शिव नारायण प्रसोता मतलब जो मानते हैं, यहाँ उपन्यास कॉलम 3 कॉलम दिए हैं। उपन्यास का नाम, उपन्यासकार और प्रसोता मतलब जो है जो इसको प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो उपन्यास रानी केतकी की कहानी, ये 1798 और 1803 ईस्वी में लिखा गया था। इसके उपन्यासकार इंशा अल्लाह खां थे। अब शिव नारायण श्रीवास्तव मानते हैं कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। कौन मानता है? शिव नारायण श्रीवास्तव। फिर दूसरा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। इसके उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त है और डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं कि ये प्रथम उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय का मानना है कि यही प्रथम उपन्यास है हिंदी का। फिर आता है भाग्यवती। इसका रचना समय जो है वो 1877 है। इसके उपन्यासकार श्रद्धाराम फिलौरी हैं और डॉक्टर विजय शंकर मल कहते हैं कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। फिर आता है परीक्षा गुरु 1882। इसके राइटर जो हैं, उपन्यासकार जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। चंद्रकांता 1882। इसके उपन्यासकार है देवकी नंदन खत्री और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल मानते हैं कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये लिखा था भारतेंदु ने। इसके उपन्यासकार भारतेंदु है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो ये अलग अलग राइटर के हिसाब से प्रथम उपन्यास अलग है। शिव नारायण के अकॉर्डिंग रानी केतकी की कहानी पहला उपन्यास है जो लिखा था इंशा अल्लाह खान ने। और डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास है जो पंडित गौरी दत्त ने लिखा था। डॉक्टर विजय शंकर मल कहते हैं कि भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अकॉर्डिंग चंद्रकांता हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा भारतेंदु द्वारा उपन्यास जो लिखा गया था वही हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। तो ये अलग अलग राइटर के मत है इसके अंदर। अब आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान है। रोमांच मतलब एक्साइटमेंट रहती है, इसके अंदर रोमांच बना ही रहता है। इसमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया है। जिसमें रोमांच ज्यादा होता है तो उसके अंदर आख्यान परक मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, ठीक है, ताकि वो एंटरटेनिंग बन जाए। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद पूर्व युग में 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। पहला था सुधारवादी उपन्यास जिससे लोगों को शिक्षा मिले, ठीक है। दूसरे थे मनोरंजन परक उपन्यास जिसके अंदर तिलिस्म, अय्यारी उपन्यास और जासूसी उपन्यास होते जिसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है, उनको बोलते हैं मनोरंजन परक उपन्यास। फिर लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास जिनका लिंक जो होता है इतिहास के साथ होता है, ठीक है। 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे प्रेमचंद पूर्व युग के अंदर। अब वो कौन कौन से थे उसके बारे में ये टेबल दे रखी है हमें पूरी। प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास कौन से हैं? अब इसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले में उपन्यासकार दे रखा है, दूसरे में उपन्यास लिखी दी है। अब उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्त। इनका समय था 1836 से 1906। इन्होंने लिखा था देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 में आया था। तो ये पहला उपन्यास माना जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले 1870 से स्टार्ट हो रहा है तो देवरानी जेठानी की कहानी पहला उपन्यास माना गया, ठीक है। सदानंद शंभुनाथ मिश्र दूसरे उपन्यासकार है। सदानंद शंभुनाथ मिश्र, इनका समय 1836 से 1906 है। इनका उपन्यास है मनोहर उपन्यास, 1871 में आया था। फिर है ईश्वर प्रसाद एवं कल्याण राय। इनका जो उपन्यास है वो वामा शिक्षक, 1872। फिर आते श्रद्धाराम फिलौरी। इनका समय 1837 से 1881 माना जाता है। इन्होंने उपन्यास लिखा भाग्यवती, 1877 ईस्वी में। श्रद्धाराम फिलौरी ने भाग्यवती लिखा 1877 में। फिर आते बालकृष्ण भट्ट। इनका समय जो है यानी कि जन्म हुआ था 1844 में और मृत्यु हुई 1914 में। इन्होंने 4 उपन्यास लिखे। 4 उपन्यास में पहला उपन्यास था रहस्य कथा, 1879, ठीक है। फिर था नूतन ब्रह्मचारी, 1886। फिर 100 अजान एक सुजान, 1892। फिर इन्होंने एक उपन्यास लिखा सद्भाव का अभाव, ये अधूरा रह गया, ये पूरा नहीं कर पाए ये,
ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सद्भाव का अभाव, ठीक है, ये उनका एक अधूरा उपन्यास है। तो उनके 4 उपन्यास थे बालकृष्ण भट्ट के, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, जो कि अधूरा रह गया था। फिर है डॉक्टर जगमोहन सिंह, इनका समय है 1847 से 1899। इनका जो उपन्यास था वो श्यामा स्वप्न 1888 के अंदर ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा था। फिर है लाला श्रीनिवास दास, इनका समय 1851 से 1887। इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 में आया था। इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 में आया था, लाला श्रीनिवास दास द्वारा। ये हमने पढ़ा भी है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है परीक्षा गुरु को, ठीक है, ये 1882 में आया था। फिर है राधा चरण गोस्वामी, इनका समय 1859 से 1925। अब इनके जो 2 उपन्यास थे, इनके 2 उपन्यास कौन कौन से थे? एक था वीरबाला 1884, दूसरा था सौदामिनी 1891। फिर है देवकी नंदन खत्री, इनका समय 1861 से 1913 ईस्वी। इनके 9 उपन्यास हैं, देवकी नंदन खत्री के 9 उपन्यास हैं, जिनमें आया चंद्रकांता 1882। इस पे तो दूरदर्शन पे सीरियल भी बना चंद्रकांता के ऊपर, दूरदर्शन आता था पहले 90s के समय में, ये चलता था चंद्रकांता। ये 1882 में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोहिनी सेकंड नंबर पे 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, ये 6 भागों में था। फिर कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ, ये अधूरा है। तो देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास कौन सा है? भूतनाथ, ठीक है। तो इनके 9 उपन्यास थे। पहला चंद्रकांता 1882, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, इसमें 6 भाग हैं। कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ, ये अधूरा उपन्यास है। अब इन 9 में से कोई भी 4 उपन्यास देके वो बोल सकते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, तो हमने इनको सीक्वेंस में ही पढ़ा है, ठीक है। लज्जाराम मेहता, अब दूसरे अगले उपन्यासकार हैं लज्जाराम मेहता, इनका समय है 1816 से 1931। इनके 6 उपन्यास हैं, इनके 6 उपन्यास है। पहला उपन्यास है धूर्त रसिकलाल 1889 में आया था। दूसरा है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में आया था। आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 में आया था। सुशीला विधवा 1907 में आया था। आदर्श हिंदू 1915 में आया था। तो ये लज्जाराम मेहता के 6 उपन्यास हैं, ठीक है। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास, अगले उपन्यासकार कौन है? राधा कृष्ण दास, जो इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। इनका जो समय था वो 1865 से 1907 था। इन्होंने उपन्यास लिखा निस्सहाय हिंदू 1890 में, ठीक है। ये उपन्यास। अब अगले उपन्यासकार जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी है, जिनका समय 1865 से 1932 है। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी का हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है, प्रथम प्रतिष्ठित, जिनका नाम चला आगे। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की थी। किशोरी लाल गोस्वामी ने 65 उपन्यासों की रचना की, जिसमें से इसमें हमें 22 दे रखे हैं। 22 में से 10 जो है वो सामाजिक उपन्यास है और 12 जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। 10 सामाजिक उपन्यासों के नाम बता रखे हैं और 12 ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम बता रखे हैं। अब किशोरी लाल गोस्वामी के सामाजिक उपन्यास कौन कौन से थे? पहला है प्रणयिनी परिणय 1890, दूसरा है त्रिवेणी व सौभाग्यश्री 1890, थर्ड है सौभाग्यश्री 1890, फोर्थ है स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी 1901, फिफ्थ है लीलावती व आदर्श सती 1901, सिक्स चपला व नव्य समाज चित्र 1903, सेवंथ है तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1905, पुनर्जन्म व सोथिया डा 1907, माधवी माधव और मदन मोहिनी, ये 9वां उपन्यास है इनका, 1909 में आया था। और 10वां है अंगूठी का नगीना 1918। तो ये 10 इनके सामाजिक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम है, पहला है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 में आया था। लवंग लता व आदर्श बाला 1890, तारा व क्षत्र कुलक मलिनी 1902 में, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1904, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, हलाहल जहर होता है, ठीक है, 1905 में आया था। मल्लिका देवी व वंग सरोजनी 1905 में आया था।
लाल कुंवरी व शाही रंग महल 1909 में आया था। सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909 में आया था। हीराबाई व बेहाई का बोरका 1914 में आया था। गुलबहार का आदर्श मात्र स्नेह 1916। लखनऊ की कब्र व शहीम हलसरा 1917। तो ये इनके 22 उपन्यास है, 10 सामाजिक उपन्यास और 12 ऐतिहासिक उपन्यास है। वैसे इन्होंने 65 उपन्यासों की रचना की थी। ठीक है, अगले उपन्यासकार है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध कहते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में। इनका समय 1865 से 1941 था। इन्होंने उपन्यास लिखा था ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 में आया था। और दूसरा उपन्यास था अधखिला फूल 1907 में। इनके दो ही उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय के, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला। फिर है गोपाल राम गहमरी, ये भी बड़े सस्पेंस वाले राइटर थे, उपन्यासकार थे। तो गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जासूसी उपन्यास बहुत लिखे, मर्डर मिस्ट्री, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। इन्होंने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे, 200 के आसपास। तो 200 के नाम तो नहीं रखे इसके अंदर। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूस उपन्यासकार कहा जाता है। अंग्रेजी का उपन्यासकार था, जासूस उपन्यासकार, जिसका नाम था कानन डायल। उसी के नाम से इनको संबोधित भी किया जाता है, गोपाल राम गहमरी को। अब इनके उपन्यास नाम से ही पता चल जाएगा कि वो गोपाल राम गहमरी के हैं। ठीक है, इनके 22 उपन्यासों के नाम दे रखे हैं। पहला है अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर, ठीक है, जासूसी होता है गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, माल गोदाम में चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, जासूस की चोरी 1902, मेरी और मेरीना 1905, रहस्य विप्लव 1905, जासूस चक्कर में 1906, भयंकर भेद 1907, किले में खून 1910, भोजपुर की ठगी 1911, जासूस की डायरी 1912, गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914, गाड़ी में लाश 1920। तो ये उपन्यास है इनके गोपाल राम गहमरी के। नेक्स्ट उपन्यासकार है ब्रजनंदन सहाय 1874 में। इनके 6 उपन्यास हैं। राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1906, सौंदर्योपासक 1912, अरण्यबाला 1915, लाल चीन 1916, राधाकांत 1918। ठीक है, अगले उपन्यासकार मन्नन द्विवेदी। इनका समय माना जाता है 1884 से 1921। इनका जो दो उपन्यास हैं इनके, रामलाल 1917, कल्याणी 1920। फिर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका समय 1889 से 1962। इनका एक ही उपन्यास है वीरांगना, जो 1911 में आया था। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका समय 1890 से 1971। इनके जो उपन्यास हैं वो हैं वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 और दूसरा है राम रहीम। ठीक है, फिर है भुवनेश्वर मिश्र। इनके 2 उपन्यास हैं, घराऊ घटना 1893, बलवंत भूमिहार 1896। फिर है गंगा प्रसाद गुप्त के 4 उपन्यास हैं। पहला पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904, लक्ष्मी देवी 1910। ठीक है, फिर है जय रामदास गुप्त। इनके भी 4 उपन्यास हैं, कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी पाकिस्तान या वाजिद अली शाह 1909 में, और 4th है कलावती 1909 में। फिर है जैनेंद्र किशोर। इनका एक उपन्यास है गुलेनार 1907 में आया था, 1907 में। फिर मथुरा प्रसाद मिश्र। इनका उपन्यास है नूर जहां बेगम व जहांगीर 1905 में आया था। मिश्र बंधु का उपन्यास वीरमणि 1917। अवध नारायण, इनका जो उपन्यास है वो विमाता 1916। कृष्ण प्रकाश सिंह, वीर चूड़ामणि इनका उपन्यास है। कुंवर हनुमंत सिंह, इनका उपन्यास है चंद्रकला, जो 1893 में आया था। फिर है श्याम सुंदर वैद्य, इनका उपन्यास है पंजाब पतन। तो ये हमारे सारे प्रेमचंद के पूर्व युग के उपन्यासकार थे और उनके कुछ उपन्यास थे। तो इनको हमें थॉरोली पढ़ना है, जो दिमाग में रहेगा उसके हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है।